तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय इतिहास, दर्शन, व्याकरण, अनुवाद एवं निबंध। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम गद्य साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम अवतार हमारी देववाणी में हुआ है। वैदिक साहित्य में ही हमें गद्य का प्रथम दर्शन मिलता है। गद्य से मिश्रित होने के कारण कृष्ण यजुर्वेद प्राचीनतम गद्य का उदाहरण है। इस वेद की 33 संहिता में गद्य उपलब्ध होता है। कालक्रम में कुछ उतरकर अथर्ववेद का गद्य प्राप्त होता है। अथर्ववेद का छठा भाग आध्यात्मिक है। समग्र ब्राह्मणों की रचना गद्य में ही है। आरण्यकों में भी गद्य की प्रचुरता है। भारतीय उपनिषद गद्यात्मक हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य में गद्य का प्रयोग बहुत व्यापक एवं उदात्त रूप में हुआ है। लौकिक संस्कृत में पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रयोग बहुत कम हुआ है। पद्य के प्रति लेखकों के पक्षपात का कारण है कि गद्य का स्वरूप भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। दृश्य श्रवत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम गद्य पद्यम च मिश्रम च तत्त्रिधेवम व्यवस्थितम। गद्य शब्द वस्तुतः गद धातु से यत् प्रत्यय करने पर बनता है। यह लय प्रधान पदबंध से भिन्न है। गद्य काव्य भाषा का वह स्वरूप है जिसमें पद्यबंध का परित्याग होता है और भाव, भाषा एवं रस का समुचित परिपाक होता है। पद्यबंध रहित वाक्य विन्यास को ही गद्य कहा जाता है। अब हम गद्य काव्य की उत्पत्ति को जानेंगे। गद्य काव्य की उत्पत्ति के विषय में विविध मत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला मत इस प्रकार है। गद्य काव्य की उत्पत्ति पद्य काव्यों से लोक कथाओं के माध्यम से हुई है। दूसरे मत के अनुसार दृश्य रचनाओं से भारतीय काव्य की उत्पत्ति हुई है। तीसरा मत गद्य काव्य की उत्पत्ति पद्य काव्यों के समानांतर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई है। प्रथम मत का अभिप्राय है कि संस्कृत के गद्य काव्य मूलतः पद्य काव्यों से उत्पन्न हुए हैं। पद्य काव्यों के प्रभाव के कारण ही उनमें अलंकारिता, भावों की अभिव्यक्ति, शारीरिक, नैतिक व प्राकृतिक वर्णनों की प्रचुरता का सामंजस्य प्राप्त होता है। दूसरा मत पीटरसन आदि ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भारतीय गद्य काव्य प्रत्यक्षतः यूनानी गद्य काव्य के अनुकरण पर विकसित हुए हैं। प्रायः सभी विद्वानों ने संस्कृत गद्य काव्य रचनाओं के प्रभाव का खंडन किया है। प्रोफेसर लाकोटे ने तो यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यूनानी गद्य काव्यों पर भारतीय गद्य काव्य का प्रभाव पड़ा है और यूनानी गद्य काव्य भारतीय गद्य काव्य का ऋणी है। भाषा शैली, कथा वस्तु, कथानक संगठन तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय और यूनानी गद्य काव्य वस्तुतः एक दूसरे से पृथक हैं। प्रथम मत के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संस्कृत गद्य काव्य की कोई धारा नहीं थी और परकाल में एक नवीन शाखा के रूप में गद्य का विकास हुआ है, परंतु तात्विक विवेचन से यह मत निराधार प्रतीत होता है। वास्तविकता तो यह है कि वैदिक काल से ही जिस प्रकार वैदिक संस्कृत तथा प्राकृत भाषा समानांतर विकसित होती रही, आज भी अपने स्वतंत्र रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार पद्य शैली के साथ ही गद्य शैली भी समानांतर चलती रही। पद्य शैली में जब और जिस रूप में विकास और परिवर्तन हुए, उसी के अनुरूप गद्य शैली में भी विकास और परिवर्तन हुए। विभिन्न संस्कृतियों और भावों का दोनों पर ही प्रभाव पड़ा। लेखन सामग्री के अभाव में स्मरण शक्ति को बोझिल ना बनाने के लिए धार्मिक कार्यों के लिए पद्य शैली अपनाई गई। गद्य शैली में भी सूत्र शैली को प्रमुखता दी गई। लेखन सामग्री की सुविधा के साथ ही दोनों शैलियों में कलात्मक विस्तार और विवरण प्रधानता आई। एक और
वाल्मीकि के समय से पद्य शैली ने अलौकिकता और अलंकारिता का रूप लिया तो दूसरी ओर गद्य शैली ने अपनी निरस्ता एवं अमनोज्ञता को छोड़कर कथा और आख्यानता को अपनाकर सरसता अलंकारिता का आधान किया। महाकवि दंडी सुबंधु बाण ने गद्य धारा को समास प्रधान एवं अलंकार बहुल बनाया। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों के प्रभाव के कारण दोनों ही धाराओं पर समान रूप से विभिन्न गुणों का विकास हुआ। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों के कारण दोषों का भी समावेश हुआ। इस प्रकार दोनों ही धाराओं का स्वतंत्र रूप से विकास होता गया। यदि वैदिक हिमगिरी से निकलने वाली पद्य धारा गंगा है तो गद्य धारा यमुना है और सहृदय हृदय सरस्वती दोनों का संगम स्थल है। अब हम गद्य काव्य के विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है, गद्य का प्रारंभिक रूप वैदिक संहिता में मिलता है। पद्य और गद्य के लिए प्राचीन पारिभाषिक शब्द ऋक् या ऋच और यजुष हैं। ऋक् की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिस रचना पद्धति में अर्थ के अनुसार पाद अर्थात चरण की व्यवस्था होती है उसे ऋक् कहते हैं, अर्थात पद्यात्मक बंद ऋक् हैं। पद्यात्मक मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद संहिता है। जब ऋग्वेद की ऋचाएं संगीत पद्धति पर गेय हो जाती हैं तब वे साम कही जाती हैं। इस साम प्रधान ऋचाओं का संग्रह सामवेद है। इन दोनों के विपरीत छंद विधान से रहित वैदिक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। अनियता अक्षरावसानो यजु और गद्यात्मक को यजु। यह गद्य की या यजुर्वेद की परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार यजुष में अक्षरों का अवसान संबंधी कोई नियम नहीं होता। इज्जते अनति यजु व्युत्पत्ति के अनुसार यजुष नामक वैदिक गद्य का उपयोग वैदिक मंत्रों की विनियोगिता परक व्याख्याओं में प्राप्त होता है। वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरेयी, काठक और मैत्रायणी संहिताओं में मिलता है। अथर्ववेद में भी गद्यांश प्रचुर मात्रा में मिलता है। तत्पश्चात समस्त ब्राह्मण ग्रंथ प्राय गद्यात्मक ही हैं। इनमें गद्यात्मक अंश के लिए विशेष उल्लेखनीय शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेयी, तैत्तरेयी और गोपद ब्राह्मण प्रमुख हैं। इनमें वैदिक मंत्रों की विशद व्याख्या, यज्ञादि परक विनियोग, प्राचीन आख्यान और कर्मकांड परक विधि वर्णित है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों और उपनिषदों में भी वैदिक गद्य प्राप्त होता है। वैदिक गद्य की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाहशीलता, रोचकता एवं संवादात्मकता है। इनमें सरल भावों को साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया गया है। वैदिक गद्य लौकिक व्याकरण के नियमों से मुक्त है, अतः आर्ष प्रयोग यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वैदिक गद्य के पश्चात गद्य का दूसरा विकसित रूप पौराणिक गद्य है। पौराणिक गद्य को लौकिक और वैदिक गद्य के बीच की कड़ी कहा जाता है। वैदिक गद्य के समान इसमें भी लघुबंधों का प्रयोग किया जाता है। आर्ष प्रयोग मिलते हैं और भाषा का स्वाभाविक प्रवाह भी प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत के ललित गद्य के समान इसमें प्रसादात्मकता, अलंकारिता और प्रौढ़ता भी मिलती है। वैदिक गद्य पौराणिक गद्य के उपरांत शास्त्रीय गद्य आता है। वैदिक सूत्र ग्रंथों की परंपरा से शास्त्रीय गद्य का विकास हुआ। यह गद्य गंभीर चिंतन, मनन और विश्लेषण से संबंधित था, जिसका चरम उत्कर्ष पाणिनि अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। पतंजलि की भाषा भी आदर्श हो गई और व्याकरण जैसे निरस विषय को सरस बना देना पतंजलि का ही चमत्कार था। शास्त्रीय गद्य के उपरांत साहित्यिक गद्य आता है। वैदिक काल से
गद्य साहित्य की जो परंपरा चल रही थी वह कात्यायन के समय तक समृद्ध हो चुकी थी। तदुपरांत वासवदत्ता, शूद्रक कथा, परवर्ती कथा साहित्य के आकर ग्रंथ हुए। तरंगवती, गिरनार का शिलालेख, समुद्रगुप्त प्रशस्ति, दश कुमार चरित, वासवदत्ता, कादम्बरी आदि गद्य शैली के उत्कृष्ट विकसित रूप हैं। परवर्ती गद्य, साहित्यिक गद्य के उपरांत परवर्ती गद्य का स्थान आता है। परवर्ती गद्य काव्यों में धनपाल कृत तिलक मंजरी, वादिप सिंह कृत गद्य चिंतामणि, वामन भट्ट बाण कृत वेम भूपाल चरित, अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय आदि गद्य ग्रंथ प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार गद्य साहित्य का क्रमिक विकास होता गया है। वैदिक काल से चली आ रही गद्य काव्य की परंपरा आधुनिक काल में भी अनवरत विकास की ओर अग्रसर है। आधुनिक कवियों ने भी गद्य को बहुत विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है। धन्यवाद।